अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। होपफुल कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन बिहेवियरल लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंसेस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि लर्निंग किसे कहते हैं। लर्निंग मीन्स व्हाट? लर्निंग इज़ द परमानेंट चेंज, वो परमानेंट चेंज जो आपके बिहेवियर में आया हो, वो परमानेंट चेंज जो आपके नॉलेज में आया हो। ठीक है, जब तक आपके अंदर ये दो चीज़ें नहीं आई होंगी, परमानेंट चेंज प्लस एज ए रिजल्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस यू हैव द चेंज, इज़ नॉट द लर्निंग। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ यू गेट एनी चेंज, अगर आपके अंदर कोई तब्दीली आ रही है, कोई चेंज आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, दैट इज़ कॉल्ड द लर्निंग। ठीक है, अच्छा, अब लर्निंग की दो हमने टाइप्स की आज हम आपसे बात करनी है। वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग भी होती है, पेसिमिस्टिक भी होती है, ऑप्टिमिस्टिक भी होती है। आज हमारा फोकस होगा बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर। ठीक है, बिहेवियरल लर्निंग इज़ व्हाट? बिहेवियरल लर्निंग इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरनमेंट। जब किसी इंडिविजुअल का इंटरेक्शन हो अपने इन्वायरमेंट के साथ और उसके बेसिस पर जो उसकी लर्निंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड द बिहेवियरल लर्निंग। बिहेवियरल लर्निंग को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो ढूंढी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिहेवियरल लर्निंग की इस वीडियो में हो क्या रहा है कि दो कोलीग होते हैं जो कि सेम ऑफिस में काम करते हैं। तो एक कोलीग जो है वो कुछ टॉफ़ीज़ शेयर करता है अपने दूसरे कोलीग के साथ। आफ्टर फ्यू डेज़ दूसरे कोलीग की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, उसकी लर्निंग क्या होती है, आइए हम चल के इस वीडियो को देखते हैं। Reboot again. Hey Dwight, do you want an Altoid? What do you think? Dwight, want an Altoid? Okay. Altoid? Sure. What are you doing? What? I don't know. Well, my mouth tastes so bad all of a sudden. सो गाइज़, आपने इस वीडियो में देखा कि जो सेकंड पर्सन है वो अपने सेंसरी रिस्पॉन्स की वजह से फर्स्ट पर्सन से टॉफ़ीज़ की डिमांड कर देता है आफ्टर फ्यू डेज़। क्यों? क्योंकि उसका जो टंग है वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका है, उस स्पेसिफिक टेस्ट को अडॉप्ट कर चुका है, और अब वो उसी टेस्ट को ज़बान पे रखते हुए काम करना चाहता है। ठीक है, दिस इज़ द बिहेवियरल लर्निंग। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस के अंदर देखा हो तो स्टूडेंट्स की जैसी ब्रेक होती है, बेल बजती है ब्रेक के लिए, तो वो फ़ौरन से जो है वो लंच बॉक्स और बाहर जाने की उनको जल्दी होती है। ठीक है, वो वेट कर रहे होते हैं उस स्पेसिफिक बेल का। ठीक है, बेल के साउंड के साथ वो फ़ौरन से अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। दैट एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ व्हाट? द बेल। बेल वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल लर्निंग। इसकी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ। अगर लेट्स सपोज आपके स्कूल या कॉलेज में जो कैंटीन है उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आप देखोगे कि भाई फ़ौरन से कैंटीन के बाहर एट द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द ब्रेक जो है, ब्रेक के स्टार्टिंग के 3 या 4 मिनट में बहुत रश बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये बात पता है कि भाई हमारे इन्वायरमेंट में हमारे जो इर्द गिर्द बच्चे हैं इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो मुझसे पहले ख़रीद लेंगे और चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल लर्निंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग की। कॉग्निटिव लर्निंग मीन्स व्हाट? वी लर्न आवरसेल्फ। हम अपने प्रोसेस के ज़रिए, अपने इंटरनल मशीन के प्रोसेस के ज़रिए, अपने ब्रेन के ज़रिए हम जो लर्निंग करते हैं, that is basically called the cognitive learning. Cognitive learning is more slower than the behavioral learning. Why? देखिए, cognitive learning में आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। बिहेवियरल लर्निंग में तो ये कि आपने बेल जैसी बजी आप फ़ौरन से निकल गए, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता जज करने में, डिसीजन लेने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन कॉग्निटिव लर्निंग में टाइम लगता है। अच्छा, कॉग्निटिव लर्निंग की आपको एग्जांपल भी बता दूं मैं। लेट्स सपोज आपको एक बहुत अच्छे कैमरा वाला मोबाइल चाहिए ताकि आप व्लॉग बना सकें, तो आप क्या करेंगे? आप जाके फ़ौरन तो नहीं ख़रीदेंगे बिहेवियरल लर्निंग की तरह कि बस जैसे ही पैसे आ गए फ़ौरन से गए दुकान से और दुकान से कह दिया कि भाई ये मोबाइल दे दो, फ़ौरन से ले लेना ही।
आप क्या करेंगे, पहले प्रोसेस करेंगे, आप पहले डेटा कलेक्ट करेंगे कि भाई इस मोबाइल, वो मोबाइल कौन कौन से हैं जिस मोबाइल के अंदर ये फीचर्स मौजूद हों। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे, आप अपनी रेंज को देखेंगे, आप उस मोबाइल के फीचर्स को देखेंगे। देन एट द एंड आप क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे एट द एंड कि भाई मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है। ठीक है, अब इस पूरे स्टेप को गुजारने के बाद आपकी लर्निंग क्या हो जाती है, आपकी लर्निंग कॉग्निटिव हो जाती है। आपकी लर्निंग ये होती है, हाँ भाई मेरे रेंज के मुताबिक, जो मेरी हैसियत है उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये आपने लर्न कहाँ से किया, ये आपने इन्वायरमेंट से लर्न नहीं किया, ये आपने अपने मेंटल एबिलिटीज़ से लर्न किया, आपने अपने अवेलेबल डेटा को प्रोसेस करके लर्न किया। अच्छा, कॉग्निटिव लर्निंग का एक फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है कि जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत अच्छा होता है। क्यों कि आप खुद प्रोसेस कर चुके हो, आप अपनी नेचर के मुताबिक किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, आप अपने रेंज के मुताबिक किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, तो आप उससे सेटिस्फाई ज़्यादा होते हो। ठीक है, जबकि अगर हम उसकी बात करें, बिहेवियरल लर्निंग की बात करें, तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल वो नहीं होता जो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर होता। बिहेवियरल लर्निंग आप लर्न करते हैं विद योर इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट के बेस पे आप अपनी लर्निंग कर रहे होते हैं, जबकि जो कॉग्निटिव लर्निंग है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन वर्किंग। ठीक है, आप अपने खुद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके फिर आप एक फाइनल डिसीजन लेते हैं ड्यू टू cognitive learning, your brain learning. Okay, this is what the difference is between